Good morning, students. In this lecture, we do illustration number 73. First, we read the question. ये क्वेश्चन 2018 में आया था एग्जाम में, सीबीएसई में 6 मार्क्स में. कह रहा है मौली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4. कह रहा है मौली, भोला और राज ये 3 पार्टनर हैं. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है आपका 3:3:4 है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उस पर उसको इंटरेस्ट देना है. इंटरेस्ट देना है ऑन पार्टनर्स लोन. किस रेट से? 6% पर एनम की रेट से. मौली वाज अलाउड अ सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ 4000. मौली को सैलरी देनी है 4000 की. भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and as shown by profit and loss account. And Raj was guaranteed a profit of 1,50,000 after making all adjustment provided in the partnership agreement. The fixed capital of Moli is 5 lakh, Bhola 8 lakh and Raj 4 lakh. On 1st April 2016, Bhola extended a loan of 1 lakh to the firm. The net profit for the year ended before interest on Bhola loan is 3,06,000. Prepare profit and loss appropriation account of Moli, Bhola and Raj for the year ended 31st March 2017 and their current account, assuming that Bhola withdraw 5,000 at the end of each month, Moli withdraw 10,000 at the end of each quarter and Raj withdraw 40,000 at the end of each half year. अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं. सबसे पहले क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:3:4 है. क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना @ 5% पर एनम. फिक्स कैपिटल दे रखी है. जब कैपिटल फिक्स होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे. क्वेश्चन में बता नहीं रखा ये कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस है. तो साइलेंसी केस में अपन क्या अज्यूम करते हैं? इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मौली कितना है आपका? 5 लाख. 5 लाख का कितना परसेंट है? 5%. तो 5% ऑफ 5 लाख, तो 5% ऑफ 5 लाख कितना होगा? 25,000. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ भोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ भोला इज क्या है? 8 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. कितना हो गया? 40,000. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राज, कैपिटल ऑफ राज इज 4 लाख. तो 5% ऑफ 4 लाख, तो 5% ऑफ 4 लाख इज 20,000. क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मौली करेंट अकाउंट, टू भोला करेंट अकाउंट, टू राज करेंट अकाउंट. तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कराए इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 25,000, 40,000 एंड 20,000. और एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट मौली, भोला और राज. तो कितनी है इसकी कैपिटल? 25,000. इसकी कैपिटल कितनी है? 40,000. और इसकी कैपिटल कितनी है? 20,000. तो 4 4 + 2 6 + 8 कितना हो गया? 85,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले गया. समझ में आ गया? आगे रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं 12% पर एनम. तो अपन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं. एक एक पार्टनर की बात करते हैं. लास्ट लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन की, क्या लिखा है?
Assuming that the Bhola withdrew 5,000 at the end of each month, तो एक पार्टनर हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे साल भर तक विड्रॉ कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ भोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ भोला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट, और कब करा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो कितना होगा? 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 5000 पर मंथ है, तो 5000 टू 12 के हिसाब से कितना हो गया? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपका कितना? 1800। फिर क्या कर रहा है? मॉली अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं अब किसकी? अपन लिखा है इसमें मॉली की। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मॉली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मॉली निकालते हैं अपन, तो प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। 10,000 निकालते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर रहेगा अप्रैल मई जून, तो पहला क्वार्टर रहेगा आपका 30 जून 2016। कितने की ड्राइंग करी है? 10,000 की। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? टाइम गैप। टाइम गैप कब से कब तक का? इस डेट से लेकर जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो 30 जून 2016 से 31 मार्च 2017 कितने हो गए? 9 मंथ्स, तो कितने हो गए आपके? 90,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी? ये जून तक हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 2016 कितना है? 10,000, तो 30 जून से 31 मार्च कितने होते हैं? 6 मंथ्स, कितना हो गया आपका? 60,000। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2016 कितने की ड्राइंग है? 10,000 की। अब अकाउंटिंग अब टाइम गैप कितना रह गया? जनवरी फरवरी मार्च, कितना? 3 मंथ्स, कितना हो जाएगा? 30,000। उसके बाद फिर 31 मार्च 2017 कितना हो गया? 10,000। 10,000 है, टाइम गैप क्या है? 0, तो कितना हो जाएगा आपका? 0, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मॉली क्या होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12% इंटू 1/12, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1800। फिर आगे क्या लिखा है? राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो अपन निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राज। तो सबसे पहले इसने ड्राइंग कब करी होगी? 6 मंथ से करिए, हाफ ईयरली ड्राइंग करी है, यानी सबसे पहली ड्राइंग हुई होगी 30 सितंबर को। कितनी ड्राइंग हुई होगी 30 सितंबर को? 40,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है, और कितने? 6 मंथ्स। फिर इसने ड्राइंग कब करी? 31 मार्च को। ये ड्राइंग तो कब की है? ये ड्राइंग है इसकी कब की? 30 सितंबर 2016 की। फिर इसने ड्राइंग कब करी? 31 मार्च 2017, तो 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12%, और ऊपर टाइम गैप तो है नहीं, तो 0/12, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2400। ये कितना हो जाएगा? 0। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 2400। समझ में आ गया? ये जो राज है इसने कैसे विड्रॉ कर रहा है? 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी पहले 30 सितंबर को किया होगा, 30 सितंबर को, और फिर 31 मार्च को। तो 30 सितंबर को किया कितना? 40,000, 12% तो 6/12, 2400 हो गया। फिर कब किया? 31 मार्च को, 40,000, 12% और 0, टाइम दिया कुछ नहीं 0, तो कितना हो गया? 2400। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मॉली। मॉली का कितना है? 1800। भोला का कितना है? 3300, और राज का कितना है? 2400। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या होगी?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मौली कितना है 1800, भोला की कितनी है 3300 एंड राज का कितना है 2400। तो टोटल कितना हो गया ये 7500। अब ये जो ड्राइंग्स है जो इन्होंने ड्राइंग करी इसको भी एंड ऑफ द ईयर में कार्ड ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग मौली ने कितनी ड्राइंग करी है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो कितनी होगी 10 10 20 30 40। भोला ने कितनी ड्राइंग करी है भोला ने करे 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो भोला की टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 60,000। राज ने कितनी ड्राइंग करी है 40,000 ईच हाफ ईयरली। तो 40 40 कितना हो गया इसका 80,000। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना 6% पर एनम। तो क्या बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है वो आपका क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंस होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंस विल बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और वी कैन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन निकालते हैं लोन किसने दिया है लोन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन। भोला ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। लोन किसने दिया है भोला ने दिया था कितने का 1 लाख का और ये लोन कब दिया था 1 अप्रैल 2016। तो उस पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट देंगे। तो 1 लाख का 6% कितना होता है आपका 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस therefore it will be transferred to profit and loss account. So entry will be profit and loss account debit to interest on partners loan. To interest on partner loan 6,000. उसके लिखा है मौली was allowed an annual salary of 4,000. सैलरी देने की एंट्री क्या होती है सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर कितना है मौली का 4,000 राइट। उसके बाद आगे क्या कह रहा है भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भोला को क्या करना है कमीशन देना है कितना परसेंट 10% किसका नेट प्रॉफिट का जो किसके अकॉर्डिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग अपन को सबसे पहले P&L निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन। तो ये जो 3 लाख अपन को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना है 3,06,000 का। ये क्या है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अपन जो पार्टनर्स को जो भी सैलरी बोनस फीस कमीशन देते हैं किसमें से देते हैं जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी वो प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है उसमें से देते हैं कमीशन वगैरह सब। तो इस 3,06,000 में से अभी ये इंटरेस्ट माइनस नहीं हो रखा ये क्या है नेट प्रॉफिट है 3,06,000 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो पहले तो इसमें से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,06,000 इसमें से माइनस करेंगे 6,000। दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 3 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3 लाख। अब इस पे क्या करना है कमीशन देना है। तो क्या लिखा है भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो भोला कमीशन तो भोला का कमीशन कितना है प्रॉफिट है कितने का 3 लाख का इसका कितना परसेंट 10%। तो 10% ऑफ 3 लाख कितना होगा आपका 30,000।
तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री जाएगी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू भोला करंट अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन टू पार्टनर, किसको देना है, भोला को, कितना है 30,000। अब इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए कार्ड ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर, तो टू कमीशन टू पार्टनर कितना है आपका 30,000। नेक्स्ट क्या आगे, ये हो गया आपका सारा ड्राइंग्स वगैरह सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब गारंटी बची है कि राज वाज गारंटीड, ये जो राज है इसको गारंटी मिली कि इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1,50,000 से कम का नहीं होगा। तो अपन पहले प्रॉफिट निकालते हैं, कितना आएगा, ये 3 लाख है, 3 लाख प्लस 7,500 माइनस करेंगे इसमें से 85,000 और माइनस करेंगे इसमें से कितना 30,000, तो ये आएगा 1,92,500, 1,92,500। अच्छा, सैलरी और कितनी थी, आपने सैलरी दी थी 4,000 की, अपन ने ट्रांसफर नहीं करी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, कितनी की सैलरी है 4,000 की, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है आपका 3 लाख प्लस 7,500 माइनस 85,000 माइनस 30,000 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है 1,88,500। इसको बांटेंगे पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन है, मौली, भोला और राज, किस रेशियो में बांटेंगे 3:3:4 के रेशियो में, तो डिवाइडेड बाय 10 into 3, तो आएगा 56,550, 56,550, 56,550 और 75,400, 75,400। अब राज को गारंटी मिली थी कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल 1,50,000 से कम का नहीं होगा, बट यहाँ तो 75,400 ही हो रहा है। तो अब साइलेंसी केस में क्या मानिए, गारंटी किसने दी, जो बचे हुए पार्टनर है, मतलब कौन, ये मौली और भोला। तो ये जो डेफिशिएंसी है, कितने की डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी आ रही है आपकी 74,600 की, 74,600 की डेफिशिएंसी आ रही है। दिस डेफिशिएंसी जो है 74,600 की, ये कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे मौली और भोला। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं गिवन होता है कि गारंटी कौन बियर कर रहा है, तो ये मान के चलते जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो बियर करेंगे। किस रेशियो में, उनका आपस में जो रेशियो है, तो मौली और भोला का आपस में रेशियो क्या है 3:2, 3:3, यानी 1:1, तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली बियर करेंगे। तो 74,600 है, इक्वली बियर करेंगे, आएगा 37,300, तो इसके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा 37,300, इसके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा 37,300, तो ये हो जाएगा आपका कितना 19,250, 19,250। तो ये प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 19,250, 19,250 और 1,50,000। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये बैलेंस आएगा 6450, बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा है 25,950 और ये आ रहा है कितना 87,600। समझ आई बात, ये करिएगा क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया था, सीबीएसई के एग्जाम में आया था 2018 में। ओके, थैंक यू।